न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मोहम्मद शहबाज खान नामी ये नौजवान मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में रहने वाले हैं। सितंबर 2025 को शहबाज को किसी को मारने की प्लानिंग करने पर इन पर एक केस दर्ज किया गया था और ये उस केस में A7 बताए जा रहे हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है शहबाज की जानिब से कि इनकी जान को खतरा है। कुछ गैर समाजी अनासर इनका पीछा कर रहे हैं इन्हें जान से मार देने के लिए। इनके नाम शोहेब, मार्क, सद्दाम, यासीन और राहिल बताए जा रहे हैं। अब ये मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये डरते हुए मारे मारे फिर रहे हैं, यहां तक कि ये ACP साहब के पास भी जाकर कंप्लेंट किए हैं। अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो खुदा ना खास्ता इस नौजवान की जान को कुछ हो जाएगा तो क्या पुलिस इसकी जिम्मेदार रहेगी? पुलिस को चाहिए कि इन चारों को गिरफ्तार करके इन्हें अदालती तहवील में दे दें और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खान है। मैं सैफ़ी कॉलोनी वट्टापल्ली नाइस मैलारदेवपल्ली एरिया PS लिमिट में रहता हूँ। सितंबर के महीने में मेरे ऊपर मर्डर प्लानिंग का केस बुक हुआ था एक, जो मैं उसमें A7 हूँ। A7 एक्यूज हूँ। मैं जनवरी में मैं सिलेंडर होके जेल को जाके आए के बाद जो मेरे केस में A1 बोल के कोई इमरान नाम का है, वो कोई रियल इस्टेट का कारोबार करता उन्हें वो तो उन्हें और जो कंप्लेनर है ये मर्डर प्लानिंग में जो मैं गया, यासीन बोल के एक रॉडी सीटर है, वो रॉडी सीटर के मर्डर प्लानिंग में मेरे को A7 बोल के बुक कर दिए। तो मैं केस में जाके आगे के बाद मेरे को यासीन बोलता कि इमरान की कटिंग दियो, कहाँ जा रहा कहाँ आ रहा, हमको काम करना है, ऐसे तुम आपको घर देते, ये देते, वो देते बोल के बोले। तो मैं बोला भाई मेरे को नहीं होना है, मैं ये लफड़ों में नहीं जाता हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरे को जोरू है, बच्चे है, मैं नहीं जाता हूँ ये लफड़ों में बोल के बोला मैं। तो नहीं रे दे तेरे को इसलिए भेजे बोल के बोला। तो इसके बाद मैं छोड़ दे के लोन से निकल गए 8-15 दिन के बाद फिर मेरे को रमज़ान की चांद रात के दिन मेरे ऊपर अटैक करते अलमास होटल के पास। तो मैं वहाँ से बच के भाग जाता हूँ। उसमें रहते शोएब मार्क, सद्दाम, यासीन, राहिल। ये है राहिल, ये यासीन है, ये यासीन और ये अकरम ये टिकल कुंटे पे रहता। और ये बासित इल्ला गाड़ियों पे बेस बैठा हुए ले लेके मेरे को मारने आते। तो मैं जब भी एरिया PS को कॉल करके पेट्रोल कार को इन्फॉर्म करता हूँ। सैटरडे के दिन नाइट में संडे लग जाता, संडे के दिन सुबह में PS को जाता हूँ, जाके PS में साइन करके आए बाद सर्कल साहब नहीं रहते तो मैं रात में आएंगे बोल के जाता हूँ। फिर ईद का दूसरा दिन रहता, रात में मैं घर के बाहर ईद मिलने निकलता हूँ। तो उतने में मेरे घर के 10-12 जने आते गाड़ियों पे। मैं घर के बाहर निकलते कि आते बासित और बर्गमैन गाड़ी पे और एक पल्सर गाड़ी पे, पल्सर 220 पे गाड़ियों पे आते। मैं डर के भाग के सर्कल साहब को कॉल करता हूँ। सर्कल साहब नहीं रहते PS में, तो मैं एरिया PS को जाके कंफर्म करता हूँ कि मेरी मर्डर प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा, मेरे को मारने घर तक भी आ गए, ये CCTV फुटेज है मेरे पास बोल के बताता हूँ। ये मैलारदेवपल्ली PS लगता एरिया लिमिट। और ये रॉडी सीटर मेरे को मैं कंप्लेन दिया तो कंप्लेन दिए 1 घंटे में आया रॉडी सीटर, ये यासीन बोल के एरिया सैफ़ी कॉलोनी लगता, ये एरिया PS मैलारदेवपल्ली लगता। जब मैं जाके PS में कंप्लेन कराए बाद वो रॉडी सीटर को बुला के मेरे को SI साहब बोले कि मैं इसको वार्न कर दिया बोले के बाद सुबह में 10 बजे आना बोल के उसको भी बोले। और मेरे बड़े भाई आए थे मेरे पीछे, उनको भी बोले 10 बजे आना बोले। जब मैं 10 बजे PS को गया तो रॉडी सीटर भाग गया था रातों रात। ये यासीन, सद्दाम, राहिल और कौन बासित, ये चारों पांचों मिलके बेंगलुरु भाग गए। कहाँ कंप्लेन दिया मैं कंप्लेन दिया तो मेरे को 23 तारीख की दिन के एक्नॉलेजमेंट दिए मेरे को। ये है कंप्लेन दिया मैं, अब दिया बात चले गए, बुलाए ACP साहब करने जाके मैं बोला ऐसी की बात ऐसी है। तो ACP साहब एक्शन लेके सर्कल साहब को बोले देखो बोले। तो अब सर्कल साहब आके क्या बोले तो 3 दिन के बाद उनका आते कहीं आउट ऑफ गए हुए घूमने, आए के बाद इन्वेस्टिगेशन करता हूँ बोले। अब मैं 3 दिन 4 दिन हो गया
मैं इधर उधर फिर रहा हूँ, डरते डरते मास्क लगा लेते, मैं इधर उधर रह रहा हूँ, घर में नहीं रह रहा हूँ, मेरे ऊपर अटैक होता बोल के। तो अब बोलूँगा आगे आज आगे बात भी इन लोगों को कुछ भी अभी तक मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया पीएस से। मैं राजेंद्र नगर को भी गया था और एसीपी साहब बोल के उनके पास भी गया, मेरे को हेल्प होना है साहब, मेरी जान को धोखा है। मैं हर जगह बोल रहा हूँ, हर पुलिस वालों को बोल रहा हूँ, मेरे कने प्रूफ है, एविडेंस है, रिकॉर्डिंग्स है, सब है साहब, आप लोग कुछ भी एक्शन लेके कुछ तो भी करो बोले। तो फिर जैसो घर के साथ वाले के लोगों को जो इन्फॉर्मर रहते पुलिस वालों के, उन लोगों को बोल रहे कि शहबाज को बुला के ख़त्म करा रहे थे पीएस में, उससे नहीं करा अगर ख़त्म तो पीडीआर डाल के इसको भी भेजते उसको भी भेजते बोल रहे। ना मेरे ऊपर कोई एक केस था, ये एक मर्डर प्लानिंग का केस है, ना मैं कुछ करा था, मेरे ऊपर भी पीडीआर डाल के भेज देते, मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा के केस हम बुक करते बोल के बोल रहे। वो मलरदेपल्ली पीएस में पुलिस वाले कोई बोल रहे बोल के बोल रहे। और पूरे पुलिस वाले जैसो पुराने जो पुलिस वाले हैं पूरे बिके हुए और रॉडी शीटरों को, कई घरों में राशन आ जाते पुलिस वालों के घरों में, हर जगह फर्नीचर भी जा रहे, उसका भी मेरे पास प्रूफ है, पर मेरे को बोलने का मौका कहीं नहीं दे रहे। और पुलिस वाले पैसे ले रहे दे रहे, सो भी मेरे को एविडेंस है, मैं वो भी दे रहा हूँ, तो भी कुछ नहीं। वो पहले के सर्कल साहब थे, अब मैं नया हूँ बोल के बोल रहे, मेरे को एविडेंस है, सब बता रहा हूँ साहब। मेरी सीपी साहब से गुजारिश है, ये देखिए एक्शन इमीडिएटली लीजिए साहब, मेरी जान को धोखा है। मैं बोल रहा हूँ ये लॉर्डी शीटरा बहुत जुल्म कर रहे मेरे ऊपर, मेरे को जाने भी नहीं दे रहे, आने भी नहीं दे रहे साहब। और सद्दाम बोल के जो है मेरे पीछे बच्चों को लगा रहा साहब। आज भी मैं घर से बाहर निकला तो मार्ग बोल के अलमास होटल के पास ठहरे हुआ था, मैं जीर बोल के भाग के निकल गया वहाँ से भी। मैं हर जगह जा रहा हूँ हेल्प के से, कहीं भी मेरे को हेल्प नहीं मिल रही साहब। सीपी साहब से मेरी गुजारिश है साहब, देख के आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए साहब। वो रॉडी शीटरा है, ऐसा उन लोगों का ऑलरेडी साहब, उन लोगों का बहुत केसों में इन्वॉल्व है साहब। आप देखिए इन लोगों की इंक्वायरी बिठाइए, और इन लोगों का लैंड ग्रैबर है, इन लोगों ज़मीना कब्जे करते हैं साहब, वो भी एविडेंस है मेरे पास, ज़मीना कब्जे करते, पैसे ले लेते, वो ले लेके पीएसआ मैनेज करते। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।